हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अक्षता और आज के वीडियो में मैं आपको अपने साथ लेकर जाने वाली हूँ महाकालेश्वर उज्जैन। तो मैं रिसेंटली उज्जैन गई थी। मेरी एक्चुअली अहमदाबाद से उज्जैन और फिर उज्जैन से भोपाल की कनेक्टिंग ट्रेन थी और वहाँ पे मेरे पास 4 से 5 घंटे का सफिशिएंट टाइम था। तो आई थॉट कि मुझे वहाँ महाकाल के दर्शन कर लेने चाहिए। सो मैंने एक थोड़ा सा व्लॉग किया है और कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं मेरा एक्सपीरियंस। उज्जैन के मंदिर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वहाँ पे बहुत ही बड़े स्क्रीन्स लगे हैं। तो अगर आप वहाँ अंदर जो दर्शन के कॉरिडोर जहाँ पे पूरी लाइंस रहती है, अगर आप वहाँ पर भी खड़े हैं और अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से वहाँ के आरती के दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि उज्जैन के मंदिर में भी गर्भगृह से काफ़ी दूर से आपको दर्शन कराए जाते हैं। मतलब आपको दूर से ही दर्शन करने होंगे। तो अगर आप स्क्रीन पे भी देखेंगे तो वो आपको उतने ही अच्छे दर्शन होंगे। सो दैट वाज समथिंग दैट आई डिड और मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और मैंने छोटे छोटे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो दूंगी, ताकि आपकी उज्जैन के दर्शन बहुत ही स्मूथ हो सके और आपको बेस्ट दर्शन मिल सके। सो देखते जाइए। मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी अहमदाबाद से और अहमदाबाद से उज्जैन पहुंचने के लिए आप 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, ट्रेन, बाय रोड और फ्लाइट्स। फ़्लाइट से अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इंदौर के एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हैं, जहाँ से आप 1 आवर की ड्राइव करके उज्जैन पहुँच जाएंगे। मैंने ट्रेन चूज़ किया क्योंकि मुझे खाते पीते नज़ारों के मज़े लेते हुए स्लो ट्रैवल करना बहुत पसंद है। और अहमदाबाद से उज्जैन के लिए आपको काफ़ी सारी ट्रेन्स मिल जाएंगी जो कि आपको ओवरनाइट जर्नी करके सुबह सुबह उज्जैन पहुंचा देंगी। ये क्लिप्स मैंने बाद में रिकॉर्ड किए थे, बट मैं अर्ली मॉर्निंग 4:30 उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी। मैंने ये ट्रेन इसलिए चूज़ की थी क्योंकि मुझे करने थे भस्म आरती के दर्शन। अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरा प्लान था बहुत ही स्पॉन्टेनियस, और जब मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो ऑलरेडी 2 महीने के लिए भस्म आरती के सारे स्लॉट्स बुक हो चुके थे। बट मैंने पिछली बार जब मैं उज्जैन आई थी तो भी इसी तरह नॉर्मल लाइन में लगकर भी भस्म आरती के दर्शन कर लिए थे। तो मैंने अपनी किस्मत आजमाने का सोचा। मैं आपको बताऊंगी एक छोटी सी ट्रिक जिससे आप भस्म आरती अटेंड कर सकते हैं। आई होप कोई रूल्स अगर चेंज हो गए हों तो मुझे माफ़ कीजिएगा, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप 5 बजे के आसपास उज्जैन के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे नॉर्मल दर्शन की लाइन ऑलरेडी स्टार्ट हो जाती है। आप उस लाइन में लगेंगे तो भले ही वो आपको गर्भगृह तक नहीं जाने देते, बट वो आपको मंदिर के अंदर के कॉरिडोर तक जाने देते हैं, जहाँ पे लगे हुए बड़े बड़े स्क्रीन से आप बहुत आसानी से भस्म आरती के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भस्म आरती लाइव दिखाई जाती है। ये मेरे पिछली बार के अटेंड किए हुए भस्म आरती के क्लिप्स हैं, क्योंकि इस बार मैं रेलवे स्टेशन पे थोड़ा सा देर हो गई थी, इसलिए मैं नहीं पहुंच पाई थी। भस्म आरती के वक्त अंदर जितने लोग होते हैं वो सिर्फ वही होते हैं जिन लोगों ने अपनी पहले से टिकट बुक की होती है। बट अगर आप सुबह सुबह लाइन में लग जाएंगे तो आप कॉरिडोर में लगे हुए स्क्रीन से भस्म आरती के दर्शन कर सकते हैं। भस्म आरती सिर्फ और सिर्फ महाकाल के उज्जैन के मंदिर में ही होती है। भगवान शिव को भस्म से सिर्फ यहीं पूजा जाता है। यहाँ के शिवलिंग को किंग ऑफ टाइम एंड डेथ माना जाता है, यानी कि समय और मृत्यु के देव। एशेस यानी कि भस्म मृत्यु को रिप्रेजेंट करती है, जो कि हर इंसान का अल्टीमेट है, क्योंकि अंत में हर चीज़ भस्म हो जाती है। भस्म से भगवान की पूजा करते हुए हम अपना ईगो भगवान के सामने सरेंडर करते हैं। भस्म आरती के दर्शन करने से मृत्यु का भय और सारी नेगेटिव एनर्जीज़ आपके अंदर से निकल जाती हैं। इसलिए ये माना जाता है कि हर इंसान को जीवन में एक बार महाकाल की भस्म आरती ज़रूर अटेंड करनी चाहिए। जैसे ही आप उज्जैन पहुंचते हैं, वहाँ की हवा में एक अलग ही स्पिरिचुअल वाइब महसूस होती है। गलियों में गूंजते हुए जय महाकाल के नारे और हर तरफ दिखते हुए साधु संत आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप एक साधारण शहर में नहीं, बल्कि स्वयंभू की नगरी में हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि यहाँ का शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था।
इसीलिए इन्हें स्वयंभू कहा जाता है। महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ की ये खास बात है कि ये दक्षिण मुखी है, यानी कि साउथ फेसिंग है। साउथ को डेथ का डायरेक्शन माना जाता है। सुबह 5 बजे दर्शन करते वक्त आपको बहुत ही कम भीड़ मिलेगी और बहुत ही जल्दी आपके दर्शन हो जाएंगे। जैन में दर्शन सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक अनुभव है जो आपको एक बेहतर इंसान में बदल देता है। जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ मन ही नहीं, आत्मा भी महाकाल के मंत्र से गूंज उठती है। महाकाल के दर्शन करने के बाद आप काल भैरव मंदिर के दर्शन, हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन और शिप्रा नदी के किनारे राम घाट पर आरती भी अटेंड कर सकते हैं। तो ये थी मेरी उज्जैन की जर्नी। सो गाइज, दैट वॉज एवरीथिंग दैट आई रिकॉर्डेड। आई नो ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाई। एक तो सावन था तो आई थॉट कि बहुत ज़्यादा रश होगा, बट थैंकफुली अर्ली मॉर्निंग रश नहीं था और मुझे अपनी ट्रेन मिस नहीं करनी थी, तो इसलिए मैंने जितना हो सका जल्दी जल्दी रिकॉर्ड किया और चीज़ें नोटिस की जो मैं अब आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। कि सबसे पहले मैंने आपको भस्म आरती की ट्रिक तो बता ही दी है। आई होप कोई रिस्ट्रिक्शंस या रूल्स की वजह से कुछ रूल्स चेंज अगर हो जाएंगे इन फ्यूचर तो आई एम सॉरी, बट दिस वाज समथिंग दैट आई हैड एक्सपीरियंस ऑलरेडी। कि मतलब वो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ था, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि अगर आप लाइन में लग जाएंगे अर्ली मॉर्निंग जाके तो आप दर्शन कर सकते। सेकेंडली मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप अगर मंडेज़ को जा रहे हैं या ऐसे सावन में जा रहे हैं, महाशिवरात्रि पे जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अर्ली मॉर्निंग जाएं या तो फिर आप बहुत लेट नाइट जाएं, क्योंकि लेट नाइट पॉसिबल नहीं है। अर्ली मॉर्निंग इज़ समथिंग दैट यूजुअली हो सकता है क्योंकि वहाँ पे रश काफ़ी कम रहता है। क्योंकि मैंने खुद कई बार एक्सपीरियंस किया है कि अगर मैं अर्ली मॉर्निंग जाती हूँ तो विद इन हाफ एन आवर मेरे दर्शन हो जाते हैं, और अगर मैं शाम को एकदम पीक आवर्स में 3-4 बजे के करीब 1-2 बार गई हूँ तो वहाँ पे बहुत लंबी, एक्चुअली मंदिर के बाहर से ही लाइन स्टार्ट हो जाती है। सो दैट इज़ समथिंग यू शुड कीप इन माइंड। आपको बहुत ही अर्ली मॉर्निंग दर्शन करने जाना चाहिए। आपके विद इन हाफ एन आवर दर्शन जाएंगे क्योंकि महाकाल का बहुत ही स्मूथ है पूरा प्रोसेस, तो वहाँ पे बहुत जल्दी दर्शन हो जाते हैं। और दर्शन करते वक्त भी वहाँ मल्टीपल लाइंस होती हैं, तो एक साथ बहुत सारे लोग दर्शन कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत दूर से दर्शन होते हैं। वहीं से मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि जब ये एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक नहीं एक टिप है जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने इस बार यूज़ नहीं की बट मैंने नोटिस किया और मैंने सोचा कि ये ट्रिक मैं सबको बताऊँगी। तो जब आप मंदिर में अंदर पहुँचते हैं तो वहाँ पे 2 लाइन होती हैं। पहले एक लाइन होती है, फिर वो लाइन 2 में कन्वर्ट होती है, फिर वो 2 लाइन 4 लाइन या 5 लाइन में कन्वर्ट होती है। तो आपको ट्राई करना है कि आप द राइट मोस्ट लाइन में रहें। जब एक लाइन से 2 लाइन में कन्वर्ट होगी तो प्लीज़ ट्राई कि आप राइट में रहें। जब वो 2 भी 4-5 में कन्वर्ट होगी तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप राइट में रहें, क्योंकि आप जब दर्शन करेंगे तो वो ऐसे दूर होते जाते हैं लाइन्स। देयर विल बी 3-4 लाइन्स बट वो ऐसे ऐसे ऊपर होते जाएंगे और वहाँ काफ़ी सफिशिएंट बीच में गैप होता है जहाँ पे पुजारी लोग भी बैठे रहते हैं आपके फूल और प्रसाद लेने के लिए। तो अगर आप जब राइट मोस्ट लाइन में रहेंगे तो आप क्लोजेस्ट टू द गर्भगृह रहेंगे और आपको क्लोजेस्ट दर्शन मिलेंगे। तो वहाँ से वो एक छोटी सी चीज़ थी जो वहाँ पे फिर काफ़ी सारे लोग बीच में लाइन कूद के जाने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो मैंने सोचा कि मैं पहले से बता दूँ ताकि लोगों के दिमाग में ये चीज़ रहे कि हमको राइट मोस्ट लाइन के अंदर जाना है। तो हमको वहाँ से, वैसे तो सारे ही दर्शन, भगवान के दर्शन करना ही अपने आप में दर्शन मिल जाना ही बहुत बड़ी बात है, पर अगर आप ये छोटी सी चीज़ अपने माइंड में रखेंगे और राइट मोस्ट लाइन में लगेंगे तो आपको एकदम साफ दर्शन मिलेंगे भगवान के और काफ़ी पास से मिलेंगे। सो दैट वाज अनदर थिंग। और मंदिर के अलावा एक और छोटी सी टिप, क्योंकि मैं खुद भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ, सो मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर आप उज्जैन जा रहे हैं तो वहाँ का पोहा जलेबी और कचौड़ी खाए बिना वहाँ से वापस मत जाइए। मैं थोड़ी देर के लिए भी अगर जाती हूँ तो हम लोग वहाँ पे पोहा ज़रूर खाते हैं और वहाँ की स्पेशल कचौड़ी, जो दाल की कचौड़ी आती है, वो बहुत ही टेस्टी होती है। आपको मैं स्पेसिफिक दुकान नहीं बताऊंगी क्योंकि वहाँ हर दुकान में ही स्वाद एक जैसा है और बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलता है। तो पोहे जलेबी और कचौड़ी वहाँ पे ज़रूर खाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में दीजिए और मैं इस टाइप के जब भी ट्रैवल वीडियोज़ लाऊंगी तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।